एचईसी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मैं वो डिलीवर कर सकूं, ताकि वो लेटर स्टूडेंट्स के लिए, और जैसे अभी ओपन फॉर ऑल हो गया ये सेशन, तो जो लोग एचईसी से रिलेटेड नहीं है उन लोगों के लिए भी ये एक्चुअली इट्स नॉट वन सेशन, इट विल बी अ सीरीज ऑफ सेशन। तो ये सीरीज जो है वो बेनिफिशियल हो सब लोगों के लिए इंशाल्लाह। सो दैट्स what we want from these series of session, के कल को आप इससे सीख के हमें नजर आना चाहिए इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और आप फ्रीलांसिंग से कुछ अर्न करना स्टार्ट हो गए। पहले हमने ये सोचा था कि इट वुड बी जस्ट वन सेशन, देन वी थॉट कि नहीं, एक सेशन से मे बी हम वो सब कुछ डिलीवर ना कर पाए जो हमारे जहन में है, और वो शायद इतना बेनिफिशियल भी ना होता। देन वी थॉट के इट शुड बी अ सीरीज ऑफ सेशंस, ताकि अभी पहले सेशन तो डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिससे थोड़ा बहुत आपको भी नो हाउ हो जाएगी फ्रीलांसिंग की, और थोड़ा बहुत हमें भी समझ आ जाएगी कि किस तरह के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे आप लोगों को परेशानी है, फिर उस लिहाज से हम लोग इंशाल्लाह इस सीरीज को बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, और हम लेटर जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे तो आई विल शो यू द प्लेटफॉर्म्स एज वेल कि हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना काम। ठीक है जी, सो जस्ट गिव मी अ मिनट so that I can share my screen। मुझे बता दीजिएगा प्लीज कमेंट्स में if you guys can see my screen, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। और मेरी अगर आवाज भी क्लियर है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज just let me know। I can see your screen, Miss Amina, and I can hear you very clearly. Yeah, Perfect। it's all clear। चलें जी, जबरदस्त हो गया। हम स्लाइड शो अपना स्टार्ट करते हैं। So the topic today is introduction to freelancing। बहुत से आई होप बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिन्हें फ्रीलांसिंग का इतना आइडिया नहीं होगा, तो ये हमारा आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम समीना रिजवान, a freelance math content writer and curriculum developer since 2011। मुझे 11-12 साल हो गए फ्रीलांसिंग कर रही हूँ मैं, और अभी तक I have already helped 100+ edtech and publishing companies around the globe। ठीक है, मतलब इसमें मैंने यूएस की कंपनीज के साथ काम किया, यूके, कनाडा, देन सिंगापुर, लाइक तकरीबन काफी सारी अराउंड द ग्लोब आप कह लें कि कंपनीज के साथ मैंने काम किया। एंड द गुड थिंग इज मैं कहीं भी नहीं गई आज तक, मैंने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, तो अपने घर में बैठे हुए मैं अगर 100+ एडटेक कंपनीज और पब्लिशिंग कंपनीज को सर्व कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इतना अरसा काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह I got featured in a coffee table book published by PSEB as an extraordinary freelancer of Pakistan, alhamdulillah। 2022 दिसंबर में, अभी 2 माह पहले, एक फर्स्ट एवर कनेक्टेड विमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे मुझे हीरोज अवार्ड दिया गया बिकॉज ऑफ लाइक ये पूरा जो मेरा 11-12 साल का जर्नी था उसकी वजह से। Apart from that, alhamdulillah, I have developed my own company now। I'm CEO of Technofem, और उसके अलावा मेरी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी, I'm co-founder of that, ख्याल के नाम से। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलरेडी स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट फ्रीलांसिंग थ्रू माय यूट्यूब एंड थ्रू फेसबुक, और जहां भी मौका मिलता है, एचईसी ने मौका दिया, कुछ यूनिवर्सिटीज में एज स्पीकर मौका मिला, तो जहां भी मुझे मौका मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं, अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ घर पे बैठ के, तो मैं उस चीज को स्प्रेड करूँ ताकि हर इंसान, हर बच्चा जो ये सीखना चाहता है उसके लिए इजी हो जाए, एक रोड मैप उन्हें मिल जाए कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरफ को जाना। ठीक है जी, तो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं जरा अपने टॉपिक की तरफ कि हम इस सीरीज ऑफ सेशंस में, जिसको फ्रीलांसिंग 101 हम कह रहे हैं, उसके पहले सेशन में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीलांसिंग। उसके बाद दुनिया में जॉब मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपना आप कैसे बेहतर बना सकते हैं।
तीसरी चीज जो डिस्कस करेंगे वो आइडेंटिफाइंग योर आइडियल नीश। बहुत से बच्चों को, बहुत से नए फ्रीलांसर्स को ये समझ में नहीं आती, बहुत क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैम आप बताएं हम क्या करें। तो वो वाला जो क्वेश्चन है ना कि मैम आप बताएं हम क्या करें, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो आपने खुद से कैसे इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि आपने करना क्या है। ठीक है। और चौथी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं और उनको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज तो नहीं डिस्कस करेंगे, ये चीज चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आज हम इस चीज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में, इस मार्केट में, बहुत लोग कहते हैं सैचुरेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप अपने आप को इस पूरी सैचुरेशन में, इन सब लोगों में आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो, खुद को एक अलग बाकी फ्रीलांसर से हट के कैसे बनवा सकते हो, तो वो चीज हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रीलांसिंग? ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, फ्रीलांसिंग होती क्या है? A contract based profession where a person offers his or her services to a number of clients using his skills and experience or expertise, whatever. ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, देखें, रियल लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एट ए टाइम एक ही कंपनी को सर्व कर सकते हो, बिकॉज इट वुड डेफिनेटली बी अ 9 to 5 जॉब। या अगर आप कहीं लेक्चरर हो, विजिटिंग लेक्चरर हो, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो, लाइक लिमिटेशंस हो जाती है ना। अगर आप कहीं पे एज अ विजिटिंग लेक्चरर भी जा रहे हो, मैक्सिमम 1 या 2 जगहों को सर्व कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फ्रीलांसिंग में क्या होगा कि आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वर्कलोड ले सकते हो। आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एक ही कंपनी के साथ, एक ही क्लाइंट के साथ काम करना है। आप ज्यादा क्लाइंट्स को भी ऑल ओवर द ग्लोब उनको सर्व कर सकते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन होता है। ठीक है। And freelancers are self-employed and often referred to as independent contractors. हो सकता है आपने कभी independent contractors का भी वर्ड सुना हो, तो freelancers को ही independent contractors भी कहा जाता है, और वो self-employed ने इसलिए कहा जाता है कि आप जितने मर्जी clients, जितनी मर्जी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो। ठीक है। और जब आपका दिल चाहे, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ काम कर रहे होते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये कंपनी मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे कोई मसला है, वर्कलोड ज्यादा है। समटाइम्स क्लाइंट ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा होता है, तो रियल लाइफ में क्लाइंट आपको फायर करता है। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो तो आप अपने क्लाइंट को फायर कर देते हो, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है। आप छोड़ दो उस बंदे को और मूव ऑन करो, कहीं और देखो अपने लिए। ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हु इज अ फ्रीलांसर? कौन होता है फ्रीलांसर? A self-employed person offering his or her services to the clients is a freelancer. ठीक है। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो एक से ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो फ्रीलांसर होगा। वो डेफिनेटली अपने घर में बैठ के काम कर रहा होगा, ही इज नॉट गोइंग टू एन ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट इज द बेस्ट थिंग इज दैट यू विल बी वर्किंग रिमोटली, स्टेइंग एट होम। वही बात हो गई, ये सबसे अच्छी बात है कि आप रिमोटली काम कर रहे हो। आपके पास आपका लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम जो भी, वो होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास हैं तो यू गुड टू गो। आप अपने घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी कि अगर हम किसी कंपनी के साथ काम करें, फॉर एग्जाम्पल यूएस की कंपनी के साथ काम करें, पेमेंट कैसे आए? ठीक है। तो फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेमेंट्स, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। उसका एक मेथड है, वो भी इंशाल्लाह हम लेटर डिस्कस करेंगे कि कैसे पेमेंट्स आती हैं। उसके 3-4 मेथड्स हैं, वो हम इंशाल्लाह लेटर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और पेमेंट्स का ये होता है कि इट वुड नॉट बी अ काइंड के, जैसे आप करते हो ऑफिस में जॉब करते हो तो आपकी एक फिक्स सैलरी होती है कि मंथली आपको इतना ही मिलता है। ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि 2 तरह की आपकी जॉब्स हो सकती हैं। इट कुड बी एन आवरली जॉब या फिर एक फिक्स रेट की जॉब हो सकती है। दोनों सूरतों में बिड आपने करना है। क्लाइंट कभी भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि ये सैलरी है, आपने इसी पे काम करना है। ठीक है। यू शुड नो योर वर्थ। आपको ये पता होना चाहिए आपकी वर्थ क्या है, आप क्लाइंट को किस किस क्वालिटी का काम प्रोवाइड कर रहे हो, वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, और वो काम आपके कितने घंटे ले रही है। ठीक है। आपको अपने घंटों के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से क्लाइंट को बिड करना है कि मैं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर 4 घंटों का काम है
तो मैं उसका इतना चार्ज करूंगा। दैट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी वर्थ क्रिएट करते हो और बिड करते हो अपने काम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, द एग्रीमेंट इज जनरली पार्ट टाइम और शॉर्ट टर्म। दो तरह की जॉब्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम दो टर्म्स यूज कर रहे होंगे। समटाइम्स फ्रीलांसिंग में भी यूज कर रही होंगी मैं, समटाइम्स हो सकता है मैं रिमोट जॉब का वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। समटाइम्स हम कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज कर रहे होंगे, लेकिन उसका एक ही मतलब है, रिमोट जॉब, फ्रीलांसिंग, दिस इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके कंपनीज के साथ या जो आपका क्लाइंट है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट कुड बी पार्ट टाइम, इट कुड बी शॉर्ट टर्म, it could be long term as well, ठीक है। In some cases if you develop a good working relationship with the client, it moves on to long term contract as well, कि अगर क्लाइंट को, कंपनी को आपका काम पसंद आ रहा है, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो गए, तो डेफिनेटली वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेंगे, बजाय इसके कि वो हर दफा अपने काम के लिए एक नया बंदा हायर करें। वो ये चाहते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी ये इजी होता है कि वो एक ही फ्रीलांसर के साथ अपना काम कंटिन्यू रखें, ये उनके लिए भी आसान होता है। तो अब आप ये समझो कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आपको कोई क्लाइंट मिल गया तो अब आपने करना क्या होता है, यू हैव टू प्रोवाइड देम द क्वालिटी वर्क। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको हर फेज पे उन्हें, अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होगा कि किस तरह का काम जा रहा है। कोई हर्डल आएगी तो उन्हें बताएंगे, किसी वजह से अगर टाइम की आप अपना काम सबमिट नहीं कर पा रहे तो बिफोर हैंड, मतलब इससे पहले के क्लाइंट आपसे पूछे कि डेडलाइन गुजर गई, आपने क्यों नहीं काम सबमिट करवाया, आप उससे पहले ही क्लाइंट को अगर आप इन्फॉर्म कर देंगे, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन लेवल, क्वालिटी ऑफ वर्क, ये चीजें बेस क्रिएट करती हैं इस चीज की कि कौन सा क्लाइंट आपके साथ कितना लंबे अरसे तक चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमें समझ आ गई कि फ्रीलांसर होता क्या है, वो करता क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कैसे पेमेंट्स आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, थोड़े से फायदे देख लेते हैं। फायदे क्या है, प्रोज ऑफ फ्रीलांसिंग, क्या क्या हो सकता है। लोकेशन इंडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं 11-12 साल से काम कर रही हूँ तो मैं अभी तक तकरीबन तकरीबन बहुत अच्छी कंपनीज, हर मुल्क की अच्छी कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ, स्टेइंग एट माय ओन होम। दिस इज कॉल्ड लोकेशन इंडिपेंडेंस। आप अपने घर में बैठे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने कहाँ पहुंचना है, लेकिन आप काम कर रहे हो। बी योर ओन बॉस। आप कैसे अपने बॉस कैसे हैं, अपने बॉस ऐसे हैं कि कभी आपको लगता है कि नहीं अभी मैं ज्यादा काम नहीं ले सकती, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने अपने उस स्केड्यूल के हिसाब से मैं अपना काम थोड़ा लिमिट कर दूंगी। जब मुझे लगेगा कि नहीं अभी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, आई कैन टेक ऑन एज मच वर्क एज आई वांट, तो मैं एक से ज्यादा क्लाइंट्स ग्रैब करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपके पास एक टाइट स्केड्यूल नहीं होता कि आपने 9 बजे ही काम स्टार्ट करना है और 5 बजे ही ऑफ करना है। आप क्या करते हो कि आपके पास बड़ी बड़ी फ्लेक्सिबल डेडलाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसे होता है 1-2 दिन की डेडलाइन, समटाइम्स ऐसे होता है वीकली डेडलाइंस आपको मिल जाती हैं। तो आप क्या करते हो, जैसे जैसे उन दिनों के दरमियान आपको टाइम मिलता है, आप उस टाइम के दरमियान बैठ के अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हो और डिलीवर कर देते हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, यानी कि स्केड्यूल आपका बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो और अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा है जी फ्रीडम ऑफ चूजिंग क्लाइंट्स, कि आपके पास बहुत फ्रीडम हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर आपको लग रहा है कि कोई क्लाइंट के साथ आपकी नहीं बन रही, कोई मसले क्रिएट हो रहे हैं, तो आप उस क्लाइंट को छोड़ के मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फ्रीडम होता है, आपके पास पूरी एक आप लिमिटेड नहीं हो कि अभी आप जैसे पाकिस्तान में बैठे हो, आप रियल लाइफ में काम ढूंढने जाते हो, तो एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज का मसला है, प्लस आप बहुत स्टक हो जाते हो। अगर आपको किसी जगह जॉब मिली है तो आपके पास क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस है, तो आपको जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, आपको इंसान एक फियर में रहता है कि नहीं अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी, क्लाइंट तंग भी कर रहा है, कंपनी तंग कर रही है, आई कांट लीव, ठीक है। तो ये वाला मसला यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक एक पूरी दुनिया आपके सामने है ना। तो अगर एक क्लाइंट नहीं तो दूसरा आप किसी और जगह पे देख सकते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है, फ्रीडम हो जाता है आपके पास। कंट्रोल ऑफ वर्कलोड, ये भी एग्जैक्टली वही चीज जो अभी हमने डिस्कस किया कि आप अपना जितना आपके पास टाइम है, आप उसको जहन में रखते हुए, उसको देखते हुए अपना जो वर्कलोड है उसको कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादा टाइम है तो ज्यादा क्लाइंट्स ले लें, कम टाइम है तो कम कर लें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, जब दिल चाहे काम कर, ठीक है। दिन में टाइम नहीं मिल रहा, रात को बैठ के कर लें, रात को नहीं मिल रहा सुबह बैठ जाए, जब भी आपके पास टाइम है। यू जस्ट हैव टू मीट द डेडलाइन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। एक्सपोजर की वही बात आ गई कि बहुत पूरी दुनिया आपके सामने,
ठीक है, देयर इज नो लिमिट। आप पूरी दुनिया को अपना स्किल सेट, अपनी एक्सपर्टीज बनवा सकते हो, ठीक है। और सबसे मजे की बात ये है कि स्टे अवे फ्रॉम वर्क प्लेस पॉलिटिक्स एंड हरासमेंट। जो हमारे यहाँ पे ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को अंदाजा होगा कि कितनी पॉलिटिक्स होती है, हरासमेंट के इश्यूज होते हैं, तो आप लोग उस चीजों से भी बच सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और उससे डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है इंसान की। अब जी, जहां पे इतने फायदे वहां पे बहुत से नुकसान भी हैं। अब वो देख लेते हैं कि फ्रीलांसिंग के नुकसान कौन कौन से, कौन सा फ्रीलांसिंग। सबसे पहले टैक्सेस। टैक्सेस तो खैर रियल लाइफ में भी देने पड़ते हैं, लेकिन ये टैक्सेस इन द सेंस कि जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हो तो होता ये है कि मैंने क्योंकि अपवर्क पे ज्यादा काम किया है, तो मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जो भी आपकी अर्निंग आती है उसका 10 से लेके 20% तक की डिडक्शन होती है अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। शुरू के जो आई थिंक $500 या $1000 आप कमाते हो उस पर 20% डिडक्शन होती है, और जब आप $1000 से आगे जाते हो तो फिर उससे आगे की पेमेंट में आई थिंक 10% डिडक्शन होती है। सो आसान अल्फाज में ये कि किसी क्लाइंट से अगर आप $1000 का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो उसमें से $800 आपको मिलेंगे, और $200 लाइक इट्स अ लॉट ऑफ मनी। $200, $1000 में से $200 आप वो वाले डिडक्ट कर लेंगे और आपको 800 देंगे। सो ये एक बुरी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम आगे जब जाएंगे तो हम चीजें और देखेंगे कि इन टैक्सेस से थोड़ा सा बचा जा सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्लाइंट्स ले रहे हो, तो उसमें काफी हद तक बचत हो जाती है। ये हम लेटर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। नो पेड लीव्स, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वो सारा कुछ। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा ये ऑप्शन मिल जाता है जी के साल में आई डोंट नो 20 या 25 जितनी भी वो आपको पेड लीव्स मिल जाती हैं, या मे बी इससे ज्यादा भी कोई सीन होता होगा, लेकिन हमारे फ्रीलांसिंग वाले काम में पेड लीव्स वाला सीन नहीं होगा, ठीक है जी। नो अलाउंसेस, नो मेडिकल बेनिफिट्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको उतना ही मिलेगा जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितने घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना उनको काम करके दे रहे हो वही मिलेगा, उसके अलावा बेनिफिट्स वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है। चौथी बात, हैंडल ऑल आईटी टेक्निकलिटीज योरसेल्फ। आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना, बी योर ओन बॉस। अगर आप बॉस भी हो ना तो फिर आप टेक्नीशियन भी होती हो ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर घर में आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपके कोई इंटरनेट का मसला हो गया, कोई और मसला हो गया, एनीथिंग, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको कंपनी नहीं है वहां पे सब कुछ वो करके देने के लिए, ठीक है। आइसोलेशन हो जाती है। आइसोलेशन कैसे हो जाती है कि जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो उनकी सोशल लाइफ में भी थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मिलना जुलना, एक दूसरे से बात करना, वो सब कुछ। लेकिन फ्रीलांसर्स आइसोलेट घर में हो जाते हैं, क्योंकि मतलब कुछ टाइम फैमिली को देना, फिर जो टाइम बचा उसमें आपने अपना काम करना है, तो शायद आपके पास काफी हद तक टाइम कम बच जाता है फॉर योर सोशल लाइफ, तो आप आइसोलेट हो जाते हो, जिसकी वजह से समटाइम्स डिप्रेशन भी हो जाता है बंदे को। तो ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग की तरफ आने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज मेरी कोशिश होती है कि मैं सब कुछ वो सब्ज बाग ना दिखाऊं ना। समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग सब्ज बाग दिखाते हैं कि फ्रीलांसिंग की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डॉलर गिरने शुरू हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे, जिंदगी में पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो खैर वो तो जितना मेहनत करेंगे पैसा ही पैसा उतना होगा, लेकिन ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। वो तो खैर दोनों तरह की लाइफ में, अगर आप फ्रीलांसर हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, तो ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। अच्छा जी, और आखिरी बात ये कि प्रिपेयर फॉर बिजी एंड फ्री मंथ्स। जैसे हमने पहले कहा कि वर्कलोड जैसे हम खुद कंट्रोल कर भी सकते हैं, समटाइम वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं भी होता। वो कैसे कि समटाइम्स आपके पास एकदम से क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो जब ज्यादा क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो होता ये है कि हम लोग की कोशिश ये होती है कि हम वो क्लाइंट लूज ना करें, हम वो प्रोजेक्ट्स ले लें, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 या 3 या 4 क्लाइंट्स चल रहे हैं तो यू हैव टू बी लाइक प्रिपेयर होना चाहिए आपको उस चीज के लिए कि आप, हो सकता है अगर दिन के नॉर्मली 5 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 10 इन्वेस्ट करना पड़े, ठीक है, दिन के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम से फ्री बिजी मंथ्स चल रहे हैं, 2-3 मंथ्स, और एकदम से आपके पास सारे क्लाइंट्स, हो सकता है जॉब सारी एकदम खत्म हो जाए, तो हो सकता है आपका 1 आध 2 महीने बिल्कुल फ्री चले जाए। तो आपको इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह लेटर डिस्कस करेंगे कि इन चीजों से बचा कैसे जा सकते हैं। इनके ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन उसके हल के लिए कुछ रास्ते भी हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। अच्छा, अब ये तो समझ आ गई हमें कि फ्रीलांसिंग क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है।
अब अगर आप मुझसे ये पूछो कि ठीक है जी, हमने स्किल भी सीख लिया, हमने फ्रीलांसिंग भी सीख ली, इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, क्या इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं कि हम लोग अगर रियल लाइफ में हम लोग अगर ऑफिस जॉब नहीं करते तो क्या इसका इतना स्कोप है कि हमें इजीली जॉब मिल जाएगी, या अगर जॉब मिल जाएगी तो क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम इतना पैसा अर्न कर सकेंगे कि हमारी जिंदगी आराम से सुकून से गुजर जाए। तो उसका ये है कि आपने देखा पिछले लाइक 4-5 साल से जो कोविड वाला सीन हो गया है, कोविड हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितनी कंपनीज, इवन जब यहाँ पे भी ऑफिस बिल्कुल बंद हो गए थे पाकिस्तान में, तो बहुत सी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था। खैर लेटर वो दोबारा स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर आप दुनिया की बात करें तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बिल्कुल मूव हो गई हैं रिमोट जॉब्स की तरफ। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी, अगर आपने रिसेंटली फेसबुक के का वो सुना हो कि उन्होंने बहुत से एम्प्लॉयज को फायर किया था, देन गूगल ने बहुत से एम्प्लॉयज को फायर किया था, तो वो लोग मूव ऑन हो रहे हैं रिमोट जॉब्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर रिमोट वर्कर्स होंगे हमारे साथ तो वो शायद ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब क्या हम लोग रेडी हैं अगर आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 5 साल के बाद दुनिया शिफ्ट हो जाती है, इससे भी ज्यादा मूव ऑन हो जाती है रिमोट जॉब्स की तरफ, तो क्या आप इक्विप्ड हो, क्या आप रेडी हो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? ठीक है, ये चीज जहन में रखनी है। अब करना क्या है? ठीक है, पहला ये कि गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। सेट गोल्स व्हेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। आप अपना एक गोल सेट करें कि मैंने आज से 5 साल के बाद या आज से 10 साल के बाद मैं खुद को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। आप जब अपने गोल सेट करेंगे तो वहां पे पहुंचने में आपको आसानी हो जाएगी। एक अपना बिगर गोल सेट किया करें और फिर उस बिगर गोल को स्मॉलर गोल्स में थोड़ा सा वो क्या करना चाहिए, ब्रेक डाउन कर लिया करें कि इस बिगर गोल पे पहुंचने के लिए मेरा स्टेप 1 ये होना चाहिए, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। जब आप उनको ब्रेक डाउन कर लेंगे तो आपको बिगर गोल पे पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग इज पोजीशन योरसेल्फ एट द हाई एंड। जैसे बिगर गोल की मैंने बात की, आपको हमेशा खुद को हाई एंड पे पोजीशन करना है ताकि आप अपना बिगर गोल अचीव कर सको। सो अब करना क्या है, इस सारी डिस्कशन से समझ में ये आई कि दुनिया तेजी से मूव हो रही है, एआई का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हो रही है, रिमोट जॉब्स की तरफ लोग जा रहे हैं, तो आपने खुद को इक्विप करना है। इक्विप करने का बहुत अच्छा तरीका, जो हमारे साथ अभी एचईसी के स्टूडेंट्स ने अगर हमें ज्वाइन किया हुआ है तो आपके पास तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इफ यू हैव द लाइसेंस, आई थिंक सो आपके पास अराउंड 6000 प्लस कोर्सेज का एक्सेस है। ठीक है, तो ये आपके पास एक गोल्ड माइन है। स्किल सीखें, स्किल वो सीखें, मत भागें उसकी तरफ कि फला बंदा ये स्किल सीख रहा है वो उससे इतनी अर्निंग कर रहा है। दिस इज अ रॉन्ग वे। ठीक है, किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुन के देख के आपने उस तरफ नहीं भागना। आपने देखना है कि आपके अंदर शौक किस चीज का है, पैशन किस चीज का है, और आप वो वाला स्किल सीखेंगे तो वो वाली चीज आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है जी, इसको भी हम जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आज के सेशन में इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेंड्स देख लेते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है जॉब मार्केट। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि हम क्वेश्चन आंसर तो एंड पे लेंगे, ऐसा ही है? अभी मैं सुकून से अपना सेशन जारी रखूं? हाँ जी मिस समीना, यस। चलें, ठीक है, मैं अपना सेशन जारी रखती हूँ और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जॉब मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल। अगर हम रिमोट वर्क ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रिमोट वर्क बात वही आ गई कि फ्रीलांसिंग, आप घर में बैठ के रिमोटली काम कर रहे हो, तो ये ट्रेंड जा रहा है जी कि अच्छा, यहाँ पे ज्यादा मैंने यूएस को डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो काम की है, जो जो रिमोट जॉब्स की या फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ी मार्केट यूएस की है, तो मैंने इस वजह से ज्यादा यूएस के नंबर्स लिए। ठीक है, 58.6% of the total US workforce are remote workers। अब यहाँ पे आप देख लें 58.6 का मतलब है कि अराउंड 60%। यूएस की पूरी अब वर्कफोर्स जितनी भी है उनका 60% वो लोग हैं जो रिमोट वर्कर्स हैं, तो आधे से ज्यादा लोग शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है,
अच्छा, अब बाकी क्या ट्रेंड है? अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, ग्रोथ इन द रिमोट वर्क ओवर द लास्ट 5 years was 44%। ठीक है, पिछले 10 साल की बात की जाए तो 91% इंक्रीज हो चुका है इन द रिमोट वर्क। और अगर पिछले 12 साल की बात की जाए, ठीक है, मेरा भी 12 साल का करियर है, तो अगर आप ये समझ लो कि 2010-2011 से लेके अभी तक की बात की जाए तो 159% इंक्रीज हो चुका है रिमोट वर्क में। ठीक है, तो अब आप ये देख लो कि पिछले 12 साल में अगर 159% हुआ, तो अभी वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली जा रही है, वो बहुत तेजी से जा रही है। ठीक है, तो अगले 5-10 साल में बात कहाँ पे पहुंच जाएगी? तो इन नंबर से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने खुद को कैसे रेडी करना है टू मीट द लाइक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, खुद को कैसे पोजिशन करना है हम। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, जो ऑलरेडी रिमोट वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं, वो क्या फील करते हैं रिगार्डिंग रिमोट वर्क। उनमें से लाइक 100% की अगर बात की जाए तो उसमें 61% वो लोग हैं जो इसको वेरी पॉजिटिव रेट कर रहे हैं। ठीक है, रेटिंग रखी हुई है हमने वेरी पॉजिटिव, समवट पॉजिटिव, न्यूट्रल, समवट नेगेटिव एंड वेरी नेगेटिव। ठीक है, उनमें से 61% हैं जो वेरी पॉजिटिव कह रहे हैं, 29% लोग कह रहे हैं इसको समवट पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रल है वो लोग, वो ऑलमोस्ट 9% है, नेगेटिव इज जस्ट 1% और वेरी नेगेटिव कोई भी नहीं है। इट मीन्स कि अगर ये आप पाई चार्ट देख लो तो इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो उनकी पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स द रिमोट वर्क। इन अदर वर्ड्स दे आर वेरी हैप्पी विद द रिमोट वर्क। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब जो एम्प्लॉयज हैं वो काम क्यों करना चाह रहे हैं, रिमोटली क्यों काम करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी रीजन 79% ऑफ द पीपल से के वो कह रहे हैं कि अवॉइड टू कम्यूट, वो मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये सारी चीजों से बचना चाह रहे हैं, कम्यूट नहीं करना चाह रहे, उन्हें सुकून लगता है कि घर में बैठ के हम सुकून से काम कर रहे हैं। ठीक है, 74% ऑफ द पीपल सेज कि इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। ठीक है, बहुत हद तक स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। डेफिनेटली आप आ जा नहीं रहे हो, आपके वो जो आने जाने में जो ट्रेवल पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी आप सेव कर रहे हो। हमने पहले बात की कि जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, हरेसमेंट है, उससे भी बच रहे हो, बहुत सी चीजें। ठीक है, और मतलब खवातीन भी और हजरात भी जब ऑफिस जाते हैं तो फिर वो एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी मिलती है तो वो कहते हैं जी कि अब कपड़े भी बना लो, अब हमने क्योंकि ऑफिस जाना है, अब नए नए कपड़े भी पहन के जाना है, तो वो भी बचत, लाइक बहुत सी बचत हो जाती है। ठीक है, तो उससे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। अच्छा जी, उसके बाद मोर टाइम विद द फैमिली एंड बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। 72% ये लोग कह रहे हैं जी कि इससे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है फैमिली के साथ। और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर फोकस, वो 70% लोग कह रहे हैं कि जी ये इसमें आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी नंबर्स। नियरली ऑल यूएस नॉलेज वर्कर्स वांट टू वर्क रिमोटली। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 60% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ यूएस इज ऑलरेडी वर्किंग रिमोटली। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जी कि 74% वुड बी विलिंग टू क्विट देयर जॉब्स टू वर्क रिमोट। यानी जो ऑलरेडी जो जॉब्स कर रहे हैं उनमें से भी 74% लोग ये कह रहे हैं कि वो विलिंग है अपनी जॉब क्विट करने के लिए अगर उन्हें कोई रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटी मिले। 31% वुड लाइक बट देयर कंपनी डजंट अलाउ। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई बॉन्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जिसकी वजह से उनकी कंपनी उनको अलाउ ही नहीं कर रही। वो 31% लोग हैं, लेकिन स्टिल वो भी क्विट करना चाह रहे हैं। 26% हैव क्विट देयर जॉब फॉर वन दैट अलाउज, और मतलब जिनकी कंपनी अलाउ करी थी उनमें से 26% लोग ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं। इट मीन्स के दुनिया मूव कर रही है रिमोट वर्क की तरफ। अब आप खुद को देखें और ये चीज डिसाइड करें कि अगर दुनिया उस तरफ मूव कर रही है तो क्या आर यू रेडी टू मीट द फ्यूचर ट्रेंड्स।
कल को अगर अभी अगर 60% ऑफ द वर्कफोर्स इज यूएस की जो 60% ऑफ वर्कफोर्स रिमोट है, कल को अगर दुनिया की 80% रिमोट हो जाती है, फिजिकल जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो और कम हो जाती हैं, तो क्या आप रेडी हो? क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो अभी इन डिमांड है, जो आप सेल कर सको? क्या आपको वो सारे तरीके पता हैं कि आपने रिमोट जॉब्स को कैसे फाइंड करना है, क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं? या अगर जॉब्स आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ यहाँ पे रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, तो क्या आपको वो राइट स्ट्रैटेजी पता है कि आपने उनको अप्रोच कैसे करना है, आपने उस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है? व्हाट इज द राइट वे टू राइट perfect, or you can say a winning job proposal or a cover letter? Do you know the right way to represent your skills using a nice and a professional CV or resume? क्या ये सारी चीजें आपको पता है? अगर नहीं, it means you're not ready. ठीक है, अब करना क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपने ये देखना है कि आप खुद को बेहतर कैसे बना सकते हो, आप खुद को हाई एंड की तरफ पोजीशन कैसे कर सकते हो, अपने अंदर जो जो गैप्स हैं, जहां जहां पे आप लैग कर रहे हो, वो वाले गैप्स को फिल कैसे कर सकते हो। इन सारी चीजों पे आपने आज से काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, और हैबिट अपनी क्या बनानी है? हमारे यहाँ ज्यादा मसला जो मैंने अभी तक देखा, पिछले तकरीबन 1-2 साल से मैं इस तरह के सेशंस दे रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फ्री सिखा रही हूँ, लेकिन मसला जो मैं देखती हूँ वो ये है कि हमारे बच्चों में, हमारे लर्नर्स में स्पून फीडिंग की हैबिट है। आपने कोशिश की, जिस दिन आपने इस हैबिट से जान छुड़ा दी ना, ठीक है, उस दिन आप देखोगे कि आप की ग्रोथ कैसे, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कैसे करती हो। आपके हाथ में हर वक्त, अभी जितने लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर, वो तभी सेशन अटेंड कर रहे हैं या तो उनके पास स्मार्टफोन है या फिर उनके पास लैपटॉप है। आई कैन सी लाइक अराउंड 1200-1300 लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है एंड यू आर नॉट लर्निंग, तो ये फिर इससे ज्यादा बदकिस्मती हो नहीं सकती। ठीक है, आपने क्या करना है? आपको कुछ नहीं समझ आ रही, गूगल है, चले गूगल को भी छोड़ दें, यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास जो लर्नर्स अभी हमारे पास है एचईसी के, उनके पास तो कोर्सेरा के इतने कोर्सेज है। ठीक है, वहां पे भी वो कोर्स लेके भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता, गो टू यूट्यूब, वहां पे सर्च करें, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। ठीक है, मेरा अगर 12 साल का करियर है, बिलीव मी, मैंने एक चीज किसी से नहीं सीखी। मैं गूगल से पूछती रही, मैं यूट्यूब से पूछती रही, एंड मतलब अभी आपके सामने बैठी। ठीक है, खुद से सीखना शुरू करें, खुद से सवाल करना शुरू करें कि नहीं समझ आ रही, गूगल से, यूट्यूब से पूछें, तो आपके सबके सब मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, हु कैन बी अ फ्रीलांसर, मतलब कौन फ्रीलांसर बन सकता है? कोई क्राइटेरिया है? आपके अंदर क्या ऐसा होना चाहिए? मैं फ्रीलांसर हूँ, अगर मैं 10-11 साल से काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अभी अगर बैठ के आपको सिखा रही हूँ, तो क्या मुझ में कोई खास बात थी जिसकी वजह से मैं फ्रीलांसर बनी और अभी आपको भी सिखा रही हूँ? देखते हैं जरा क्या खास बात थी। अच्छा, सबसे पहला सबक फ्रीलांसर बनने के लिए, ठीक है, रियल लाइफ में भी काम आएगा, लेकिन फ्रीलांसर बनने के लिए इसको पल्ले बांध लें। 3 बातें: पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। इन 3 बातों को अगर आप अपने वो पल्ले बांध लेंगे ना, तो वही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द पाथवे टू सक्सेस। जो मोस्टली लोग सीख लेते हैं, स्किल भी सीख लेते हैं, उन्हें फ्रीलांसिंग के सारे रास्ते पता होंगे, स्टिल दे फेल। उसकी रीजन क्या होगी? उनमें सब्र नहीं होगा। ठीक है, वो ये चाहेंगे कि हमने क्योंकि सब कुछ सीख लिया है, हमें तो स्किल भी बहुत अच्छा आता है, हम तो वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, हम तो फला कर लेते हैं, हम फला कर लेते हैं, हमें तो, हमारे तो सब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट भी है, हम तो सोशल मीडिया पे भी क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता। ठीक है, और हम फेल हो गए, हम नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग। उनमें सब्र की कमी होगी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें अगले 5 दिन, 10 दिन, महीने के अंदर अंदर क्लाइंट मिलना चाहिए। उन्हें क्लाइंट नहीं मिलेगा, वो डिसहार्ट हो जाएंगे और वो फ्रीलांसिंग छोड़ देंगे, और फिर बात खत्म। पहली बात आपके अंदर सब्र। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि आप वो काम करते रहो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अपने लिए क्लाइंट्स हंट करते रहो, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो। तो ये 3 चीजों को अगर आप लेके चलोगे,
तो आई कैन गारंटी कि आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करती चलो अपना थोड़ा सा जर्नी। वो इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझ में आ जाएगी कि अगर 11 साल बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं क्यों बैठी हूँ। ठीक है, मैंने जब फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट किया, बिलीव मी, 6 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि काम करना कैसे है। वो चीज सीखने सीखने में मुझे आई थिंक 6-7 महीने लग गए कि कुछ ऐसी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फला फला फला, उस पे अकाउंट बनाया, फिर वहां पे जॉब्स नहीं मिल रही। लेकिन मैंने इतना सब्र रखा और मैं कंसिस्टेंसी से मैं लगी रही, मैं जॉब्स के लिए बिड करती रही, मैं क्लाइंट्स हंट करती रही, और 6 से 7 माह के बाद मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला। और वो क्लाइंट मुझे मिला था, दैट वाज अ लाइक वेरी बेसिक डेटा एंट्री जॉब। उस क्लाइंट ने मुझे एक पीडीएफ की फाइल दी, कोई 20-30 पेजेस थे, एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, और उसने मुझे ये कहा था कि आपने इसको वर्ड में टाइप करके देना और अच्छे से फॉर्मेट करके देना। ये आज से 11 साल पहले की बात है। अभी मैं अगर किसी को कहूँ तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसको एक ऑनलाइन टूल पे अपलोड करेगा और वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो 1 मिनट का काम है। लेकिन आज से 11 साल पहले ऐसे कोई टूल्स नहीं थे, ये हम पत्थर के दौर की बात कर रही हूँ। तो खैर, मुझे वो डॉक्यूमेंट टाइप करने में 5 दिन लगे। मैं कितनी रातें, वो 500 रातें जाग के, क्योंकि दिन में जाहिर इंसान बिजी होता है, मेरी बेटी थी, मुझे घर देखना होता था, मैं रातों को जाग के मैंने 5 रातें लगाई और मैंने वो डॉक्यूमेंट टाइप किया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे उसका $50 मिला। जब वो $50 मेरे हाथ में आया तो मुझे यकीन आया कि यस, कुछ तो है, लेजिटिमेट है, आपके पास पैसे आते हैं। जब आपके पास पहली अर्निंग आ जाती है, इतना पेशेंस और इतनी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के बाद, तो उसके बाद आप वैसे ही मोटिवेट हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं फिर ज्यादा दिल लगा के, ज्यादा जम के मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये चीज, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्र रखना है और आपको लगातार काम करना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, आपने जो जिस चीज की मैं बात कर रही थी, स्किल सेट की, कि बच्चों का क्वेश्चन होता है कि आप बताएं कि हम क्या करें। तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं बता सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने आप को जितना बेहतर आप खुद जानते हो उतना कभी भी मैं नहीं जान सकती। आप जितना मर्जी मुझे बता दो कि आपको ये आता है, ये आता है, ये आता है, आपने अपने अंदर से वो जेम खुद तलाश करना है कि आप किस चीज के लिए बने हो। उसका तरीका क्या है? assess your knowledge, what exactly you know about। अभी जिस पोजीशन पे बैठे हो, अभी जितने कोर्सेज कर चुके हो, अभी जो डिग्री आपके पास है, वो सारी की सारी बातों को जहन में लाएं और अपने नॉलेज को एसेस करें और देखें कि आपको क्या क्या आता है। अच्छा, वो बन गया, वो पता चल गया कि क्या क्या आता है। अगली बात, व्हाट इज योर पैशन, यानी जितनी सारी बातों के बारे में आपको पता है, उन सारी बातों के अंदर आपका पैशन क्या है, आपको अच्छा क्या लग रहा है, आपको मजा क्या, क्या करके मजा आ, वो बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? कि जो पैशन होगा वो लंबे अरसे तक चलेगा। जो जबरदस्ती सीख के करोगे, दूसरों को देख के करोगे कि फला बंदा वेब डेवलपमेंट से इतना पैसा कमा रहा है, फला बंदा एआई से इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी वो कर लूं, तो वो शायद कुछ टाइम का होगा पीरियड, उसके बाद आप फेड अप हो जाओगे। तो आपने पैशन ढूंढना है, मजा किस चीज में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये 2 बातें हो गई। अब फिल्टर आउट हो गया ना, नॉलेज में से वो चीजें निकाल ली जो जिसमें आपको मजा आ रहा है। अब जब वो 2-3-4 चीजें फिल्टर आउट हो गई, तो अब वो फिल्टर्ड चीजों में से ये देखें, इज दिस समथिंग यू कैन सेल, कि क्या इसकी कोई मार्केट है? अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या कोई कंपनी मुझे हायर कर लेगी? क्या कोई क्लाइंट मुझे इस चीज का पे करेगा? तो आपने मार्केट भी देख ली। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि आपने अपने नॉलेज और स्किल्स को लिस्ट डाउन करना है। एक पेपर पेन लें, उसके ऊपर लिखें। ठीक है, लिखने के बाद उसमें से पैशन को आइडेंटिफाई करें, फिल्टर आउट करें और उसको देखें कि इसकी किसकी मार्केट है या नहीं। ठीक है, अब वो चीज अगर उसकी मार्केट भी है, यू कैन सेल इट। तो फिर आपने ये देखना है कि आइडेंटिफाई द गैप्स एंड ऑलवेज ट्राई टू फिल देम, कि अगर आपको लगता है, आपने मार्केट भी देख ली, आपको समझ आ गई, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इन स्किल्स में या उस नॉलेज में किसी जगह पे लैग कर रहे हो, तो उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करो और अपने उन स्किल्स को पॉलिश करो और उनके साथ मूव ऑन करो। यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाई है जो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बताएगी कि आपने करना कैसे है काम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 सर्कल्स बनाए, कि एक तो ये कि आपका स्किल क्या है, ठीक है, स्किल, और यहाँ पे अपने पैशन लिखना है।
कुछ चीजें ओवरलैप करेंगी, जो आपके स्किल्स भी होंगे और जो आपका पैशन भी होगा, ठीक है। अब उनमें से हो सकता है एक दो चीजें फिर निकल जाएं, हो सकता है उनकी मार्केट ही ना हो, तो ये आपका स्वीट स्पॉट होगा, बिल्कुल मिडिल में जो ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे आपका वो स्किल होगा जो कि आपका पैशन भी है और जिसकी मार्केट भी है, जिसकी ऑडियंस भी है, जो वो आपसे बाय कर लेंगे या आपसे वो सर्विस ले लेंगे, आपको हायर कर लेंगे। तो दिस इज द स्वीट स्पॉट, दिस इज योर आइडियल नीश, जिसमें आपने काम करना है और आप उस नीश में ज्यादा अरसे तक रह सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि मैंने काफी हद तक ये चीज क्लियर कर दी कि आप अपना आइडियल नीश या अपना स्किल सेट किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं शायद आपको थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए कि जब तक आप अपनी आइडियल नीश को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, करोगे, तब तक शायद आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में मूव ऑन भी ना कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, ठीक है, एक बेस बन जाए, आपको समझ आ जाए आपने किस तरफ को जाना है। ठीक। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी आइडियल नीश फाइंड आउट कर ली। अब आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है। ऑलवेज मूव ऑन विद योर स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिश योर स्किल्स। जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और ज्यादा बेहतर करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें। ट्राई टू ओवरकम योर वीकनेसेस, ये कोशिश करनी है, इसके पीछे नहीं पड़ जाना, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इंसान के अंदर कुछ ऐसी वीकनेसेस होती हैं जो समटाइम्स कोशिश करने के बाद भी आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो। तो अगर नहीं कर सकते हो, डोंट थिंक दैट यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। डिसहार्ट नहीं होना कि क्योंकि मेरे अंदर ये वीकनेस है तो मैं अब आगे कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। लर्न टू लीव योर वीकनेसेस बिहाइंड एंड मूव ऑन विद योर स्ट्रेंथ्स। कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीजों की तरफ निगाह रखनी चाहिए। अगर आपने कोई अच्छी चीजें, कोई स्ट्रेंथ्स हैं, तो उनके साथ मूव ऑन करना सीखें। कमजोरियां हर इंसान में होती हैं, ऐसा नहीं होता कि उन चीजों को लेकर इंसान बैठ जाए कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई प्रोजेक्ट या क्लाइंट के साथ काम करते हो तो हमेशा ऐसा ही प्रोजेक्ट ग्रैब करें, हमेशा ऐसे ही क्लाइंट के साथ काम करें जो आपसे वो सर्विस लेना चाहता है जिसमें आप एक्सपर्ट हो। कभी भी वो प्रोजेक्ट ग्रैब करने की कोशिश मत करना जो आप नहीं कर सकते। रीजन ये कि वहां पे आप की क्रेडिबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। शायद वो क्लाइंट कभी भी दोबारा आपके पास नहीं होगा। प्लस जिस चीज पे मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। ये मत समझा करें कि मैं एज एन इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, ठीक है। यू आर अ पाकिस्तानी, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। तो कभी भी मार्केट में, जॉब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपने मुल्क का नाम खराब नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि नए आने वाले जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर पाकिस्तान का नाम देख के लोग समटाइम्स कंपनीज हायर नहीं करती कि नहीं, हम लोगों ने पाकिस्तानीज को हायर नहीं करना। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, तो फिर आपने वही प्रोजेक्ट्स लेने हैं जिनमें आप अच्छे हो, आप क्वालिटी वर्क डिलीवर कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया जी, सेट योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर्स। मार्केट, किसी से पूछेंगे आप तो शायद बहुत से लोग आपको डिसहार्ट करेंगे, मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, अब तो पुराने लोगों को काम नहीं मिलता, तुम लोगों को कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी बातें बहुत सी सुनने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, वो खूबियां होनी चाहिए जो आपको उस सैचुरेटेड मार्केट के अंदर भी दूसरों से स्टैंड आउट करके। तो क्या खूबियां हो सकती हैं? बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना सीखें, ठीक है। टाइमली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटर तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन टाइमली कम्युनिकेशन, ठीक है। कीप योर क्लाइंट इन्फॉर्म्ड एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हमेशा उनको अपडेट देते रहें, क्योंकि आप जाहिर है ऑफिस में तो नहीं बैठे हो, आपकी हर टाइम इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो आप डेली उनको अपडेट देते रहे कि इतना हो गया, इतना रह गया, मैं फलां फेज पे हूँ, या किसी वजह से अगर लेट हो रहे हैं तो वो रीजन बता दें, ठीक है। ऑलवेज मीट द डेडलाइंस, डेडलाइंस का बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत मैटर करती है, ठीक है। सेट लेस एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर डिलीवर, इस बात को अपनी जिंदगी का असूल बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, जब भी क्लाइंट्स आपको हायर करते हैं, तो होता यह है कि जूम मीटिंग्स होती हैं। जूम मीटिंग्स में कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत ही मतलब
ऊंची उम्मीदें सेट कर देते हैं। क्लाइंट समझता है कि पता नहीं क्या कोई वर्ल्ड क्लास किस्म का शायद काम मिलने लगा है मुझे इतने पैसों में, और जब हम डिलीवर करते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता। तो उससे बहुत आपका इम्पैक्ट खराब हो जाता है। आपने क्या करना है कि जूम मीटिंग में अपना स्किल सेट जरूर दिखाएं, अपना पोर्टफोलियो जरूर दिखाएं, लेकिन इतनी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, लेस। इवन जो आप कर सकते हो उससे भी थोड़ा सा लेस। और जब आप ओवर डिलीवर करोगे तो क्लाइंट वुड बी लाइक वाओ क्या जबरदस्त काम है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा। तो इस चीज को अपनी जिंदगी का, ये सिर्फ फ्रीलांसिंग की दुनिया में नहीं, ये हर जगह पे आपको बहुत काम आता है, ठीक है। क्योंकि उम्मीदें जो है ना वो फिर खराब करती हैं बंदे को, तो उम्मीद तो दिलानी नहीं, ना तो फ्रीलांसिंग में और ना रियल लाइफ में और ना रिश्तों में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल, कि क्लाइंट आपको जो भी चीजें बता रहा है कि ये काम करना है, उसको उन डिटेल्स की तरफ बहुत ही गौर वगोज करना है और उनके मुताबिक काम करना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। एंड डिलीवर द क्वालिटी वर्क, एज आई ऑलवेज से, कि क्वालिटी वर्क इज द की। चले जी, ये सारी मेरा ख्याल अभी तो हमने बातें बहुत सी कर ली, जो जुबानी जुबानी बातें थी, और जो टिप्स थी वो कोशिश की आपको देने की। सो अभी हम देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। जैसे पोल में भी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में जो मोस्टली जो यूज होते हैं, मैंने वो यहाँ पे 4-5 मेंशन किए, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ठीक है। पहला है जी फाइवर, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, फाइवर, FIVERR.com, ठीक है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनके साथ .com लिखेंगे तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है अपवर्क, तीसरा है फ्रीलांसर, चौथा है गुरु, और पांचवा है पीपल पर आर, ठीक है। इन सबकी वेबसाइट्स पे जाके आप अपने अकाउंट्स रजिस्टर करें। अकाउंट्स रजिस्टर करना इज रियली इजी, ठीक है। जैसे आप अपना एक ईमेल रजिस्टर करते हो ना, या कोई भी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपने रजिस्टर किया होगा, तो एक फॉर्म, नेम, लास्ट नेम, इस तरह की सारी चीजें एंटर करनी होती हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉर्म ही होता है, इतना छोटा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन इट्स रियली इजी। आप उसको फिल इन करें और फिर फिल इन करने के बाद आप रजिस्टर कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मेंशन करूँ कि बहुत से बच्चे फ्रीलांसिंग में फेल इसलिए भी हो रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे ने फाइवर पे अकाउंट बनाया, वहां पे अपनी गिग्स बना ली और सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्लाइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत कोशिश के बाद नहीं मिल रहा। लेकिन वो ये कोशिश ही नहीं कर रहे कि यार अगर फाइवर मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मुझे वहां पे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो मेरे पास और इतनी ऑप्शंस हैं, मैं उस तरफ मूव ऑन कर जाऊं, मैं अपवर्क पे चला जाऊं, वहां ट्राई करूं, मैं फ्रीलांसर पे जाऊं, मैं गुरु पे जाऊं, मैं पीपल पर आ। ये मैं बता रही हूँ, ये 5 वो हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके आप ये टाइप कर दें कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, लिस्ट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या व्हाटएवर, इस तरह की क्यूरी के कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो शायद आपको कितने प्लेटफॉर्म्स बता देगा, ठीक है। एक रिमोट आईओ है, फिर एक और है जो पहले जिसका एंजल लिस्ट नाम था, अभी आई डोंट नो वेल नोन हो गया है या क्या वो चेंज हो गया है, लाइक बहुत से हैं, लेकिन ये मोस्टली यूज हो रहे हैं। तो आप इन सब के सब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करें, वहां पे अपने प्रोफाइल्स को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद वहां पे डिफरेंट जॉब्स पे बिड करना शुरू करें, ठीक है। और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैंने उस वक्त अपवर्क नहीं हुआ करता था, बल्कि 2 प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, ओडेस्क एंड ई-लैंस। लेटर जो है वो ओडेस्क और ई-लैंस दोनों मर्ज होके अपवर्क बन गए थे, ठीक है। तो मैंने इन सब पे अलग अलग अकाउंट बनाया और मुझे जॉब्स मिली सिर्फ ई-लैंस पे और ओडेस्क पे, मुझे और किसी पे नहीं मिली, मुझे समझ ही नहीं आती थी। उसकी रीजन सिर्फ ये थी कि मैं ज्यादा टाइम देती थी ई-लैंस को और अपवर्क को। मुझे आज तक फाइवर की समझ नहीं, मतलब समझ थोड़ी बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वहां पे कैसे लोग प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, क्यों। उसकी रीजन यही है कि मैं काम ही नहीं करती, मैं फाइबर को टाइम ही नहीं देती, तो मुझे कैसे वहां पे मिलेगा। तो आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के बाद कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए लकी साबित हो रहा है। स्टिक नहीं होना है एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा अगर मैं शेयर कर दूं, आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम रह गया है, अनिला या निधि कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास कितना टाइम है।
हमारा टाइम तो अप्रोक्सीमेटली एंड हो गया है, एंड हो लेकिन गया। हम 10 मिनट्स और जाएंगे। मैं ये चाहूंगी कि अगर आप कोर्सेरा की वेबसाइट पे कुछ ऐसे कोर्सेज अगर आइडेंटिफिकेशन हो सके, या आपकी स्लाइड्स और क्या हैं समीना? मुझे चेक करने दें। इसमें हम थोड़ा सा, खैर ये हम नेक्स्ट में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ये 3-4 स्लाइड्स रहेंगी, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में हम आराम से कर लेंगे। मैं बस ये चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा ना वो ओपन करके दिखा दूं। 1 मिनट। आप किसी फ्रीलांस का प्लेटफॉर्म ओपन करना हाँ, चाहेंगे? मैं प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी। ठीक है। मैं अपने जो यूजर्स हैं इस वक्त हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि दिस इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ webinars. So this is the first session which we have today. Next session will be on Tuesday. हम उसकी जो डिटेल्स हैं और लिंक हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहे होंगे, मिस अमीना इसको यहीं से आगे लेके चलेंगी, और हम उस दिन आपको कुछ ऐसे मतलब कोर्सेज की तरफ लेके जाएंगे, या मतलब आज तो आपको कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस और डिटेल्स जो हैं वो शेयर की गई कि व्हाट इज फ्रीलांस। इसको कोर्सेरा के साथ लिंक करने का जो पर्पस था वो ये था कि कोर्सेरा पे बहुत से ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जो एक तो आपको ये बता रहे होंगे कि व्हाट इज फ्रीलांस, हाउ टू गेट द प्रोजेक्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ टू लाइक रिसर्च द मार्केट एज वेल। और इसके अलावा जब आप यहाँ पे अपनी जो मैं अभी पिछली कुछ स्लाइड्स जो सुन रही थी उसमें ये है कि आपको ये पता चलेगा कि मतलब आपने अपनी कौन सी स्किल को पॉलिश करना है, ग्रूम करना है, आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह मैडम समीना ने भी ये बात की कि आपको अपने आप को बेसिकली गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, अपनी रिसर्च करें कि आप किस में काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। आई बिलीव कि ये प्रोग्राम चूंकि तमाम इनरोल्ड और एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए है, तो बेसिकली वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में हैं या मिड के किसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनकी ये डायरेक्शन का असेस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप CS के हैं या बिजनेस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं या सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं। सो फॉर एवरीथिंग, यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आगे आपकी जो फील्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है, डोमेन है, वो किस तरफ जा रही है, ताकि आप वही कोर्सेज कर सकें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बीइंग द टीम ऑफ DLS EI और सेशंस के दौरान और सेमिनार्स के दौरान, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द कोर्सेरा। तो बेसिकली इस सेशन का पर्पस ये है कि गेट योरसेल्फ एक्वेंट विद द स्किल्स दैट यू वांट टू, जो आपके अंदर स्किल्स मौजूद हैं जिसको आप मजीद आगे बेहतर कर सकते हैं, और ऐसे ही कोर्स लें। कोर्सेरा को भी उसी तरीके से यूटिलाइज करें, वही कोर्सेज लें जो कि आपकी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं और आप अर्निंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू समीना, so let's complete it in the next 10 minutes and then we will move to the next session on Tuesday. Thank you. थैंक यू नीला। अच्छा नीला, इन द मीन टाइम अगर आपके पास एक्सेस है उस एक्सेल शीट का, इफ यू कैन ओपन दैट एंड शेयर योर स्क्रीन, तो लेटर मैं जरा क्विकली उसमें फ्रीलांसिंग के कोर्सेज भी दिखा दूंगी। या फिर मैं अपने पास सर्च कर लूँ, आपने भेजी तो थी मुझे। जी मैंने आपको सेंड की भी, अगर आप उसी को ओपन कर लें तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। चले मैं देखती हूँ मैं क्विकली जरा अपवर्क को गो थ्रू कर लूँ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, फिर हम शीट को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इस वक्त मैंने ओपन किया हुआ है upwork.com। ठीक है, इसमें क्या होता है जब आप रजिस्टर कर लोगे, अगर लेटर आप लोग ट्राई कीजिए, अगर किसी को उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। जब आप रजिस्टर कर लेंगे और अपना प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल, लुक एट दिस, प्रोफाइल कंप्लीटनेस इज 100%। आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए। अपवर्क ही आपको सजेस्ट करेगा यहाँ पे ही नीचे कि आपने क्या चीज ऐड करनी है, क्या मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोफाइल यहाँ पे 50 या 60% शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि ये चीज ऐड कर दें, उससे इतने % इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उन सजेशन को देखते हुए आपने पहला स्टेप ये कि 100% आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है तो बिलीव मी, कोई भी क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। वजह ये कि जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी से आप मिलो तो वो जो पहला इंप्रेशन पड़ा होता है ना, वही हमेशा रहता है सारी जिंदगी, वो चेंज नहीं होता। तो जब भी कोई भी क्लाइंट के लिए की जॉब पे आप बिड करोगे और वो देखेगा कि इस
इस फ्रीलांसर की तो प्रोफाइल ही 60% कंप्लीट नहीं है, इसने तो अपने आप पे काम नहीं किया हुआ, तो ये मेरी कंपनी के लिए क्या करेगा? समझ आ रही है बात? तो पहले तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखे। आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% होगी तो कोई आपके साथ बात करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट शुड बी योर हेडशॉट, ठीक है। और उसके बाद जो आपने चीज दे, लाइक आपने हर चीज यहाँ पे एजुकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ ऐड करना है अपने प्रोफाइल में। फिर उसके बाद यहाँ पे जब जो आप ये मेन पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देखें आपके पास सारी की सारी जॉब्स शो हो रही होंगी। अभी 6 मिनट्स अगो यहाँ पे ये जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं ना, इसी पेज को मैंने अभी 2 मिनट पहले रिफ्रेश किया था, ठीक है। अब आप रिफ्रेश करें, अच्छा फिलहाल यही दिख रही है। लेकिन मतलब इतनी ज्यादा, कहने का मकसद ये था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा जॉब्स पोस्ट होती हैं और हर कैटेगरी की पोस्ट होती है, तो कभी भी ये मत सोचें कि शायद मेरी कैटेगरी तो मुझे कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है सर्च फॉर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मेरी सर्चेस में आपको सब मैथ्स 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 नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैं काम यही करती हूँ, आई एम अ मैथ कंटेंट राइटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई वर्डप्रेस डेवलपर बैठा है और वो ये चाह रहा है कि वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉब सर्च करे, तो वो यहाँ पे कीवर्ड में ये एंटर करें आप ये, ठीक है। तो आपके पास एक बुक्स लिस्ट आ जानी चाहिए, इवन ओवर ए लेवल्स की देख रही ठीक है। ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ये भी डिसाइड करना है कि आपने किस क्लाइंट के साथ काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पे ये जॉब का टाइटल, जॉब की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन शो होगी, उसमें कौन से स्किल्स चाहिए, उस पर अभी तक कितने प्रपोजल्स आ चुके हैं। आपने उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जिसपे 20 से कम प्रपोजल्स है, ऑलरेडी 50 प्लस हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको मतलब सिलेक्ट होना, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये कि उस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, ब्लू टिक शो करता है कि इसने अपना कोई पीछे बैकएंड पे कोई क्रेडिट कार्ड एनीथिंग वो अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये जो स्टार्स हैं ये शो करते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टर्स जो फ्रीलांसर्स हैं इसके साथ जितना जिन लोगों ने काम किया है वो इसको फीडबैक क्या देते हैं, क्या वो अच्छा है या नहीं है। जितने ज्यादा स्टार्स होंगे मैक्सिमम 5 होते हैं। कोशिश ये करें कि 4 से कम के स्टार्स हैं किसी के साथ तो उसके साथ कभी भी काम मत करें, वो डेफिनेटली कोई बुरा क्लाइंट होगा, तभी उसके गंदे फीडबैक्स हैं, ठीक है। ये उसकी अर्निंग सॉरी स्पेंडिंग शो हो रही है कि उसने अभी तक जो फ्रीलांसर्स हायर किए हैं वो अभी तक कितने पैसे उन लोगों को दे चुका है, 10K प्लस डॉलर्स वो स्पेंड कर चुका है। यहाँ पे कंट्री शो होगा कि वो बंदा कहाँ से है। अब क्विकली जरा मैं इस जॉब पे क्लिक करूंगी तो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पेज पे हम चले जाएंगे। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 67 लोगों ने रिव्यू किया और उसको ओवरऑल 4.75 रेटिंग मिली। इट मींस कि ये अच्छा क्लाइंट है, ठीक है। यूएस का है, अभी तक 115 जॉब्स पोस्ट कर चुका है, उसका हायरिंग रेट 56% है, ठीक है। स्पेंडिंग उसकी वही आ गई, 89 लोगों को अभी तक हायर कर चुका है। 4 एक्टिव जॉब्स उसकी चल रही हैं, यानी कि अभी तक उसने 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं जिनपे कॉन्ट्रैक्टर्स या फ्रीलांसर्स उसके साथ काम कर रहे हैं। ये चीज भी देखनी जरूरी है कि उसका एवरेज आवरली रेट क्या है। बहुत जबरदस्त रेट है, ये घंटे का $33.45 पे करता है ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब ये कि हो सकता है कोई बंदा $40-50 पर आवर पे भी हायर किया होगा, कोई 20 पे भी किया होगा, कोई 10 पे, लेकिन एवरेज इसका 33.45 है। और अभी तक अपवर्क पे इसके साथ जो लोग काम कर चुके हैं वो तकरीबन 195 आवर्स की पेमेंट इससे ले चुके हैं। कुछ लोग इसके साथ फिक्स प्राइस पे भी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये आवरली जॉब्स का डेटा है, ठीक है। अब उसको बंदा कैसा चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन है साइड पे ये वाली, ठीक है। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि इसको ऐसा बंदा चाहिए जिसकी अवेलेबिलिटी हफ्ते की 30 आवर्स से कम होगी। कितना लंबा प्रोजेक्ट है, हो सकता है 1 से 3 महीने चले, और उसे एक्सपर्ट लेवल का बनना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइप ऑनगोइंग है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेते हैं जो आप फिर प्रपोजल में आंसर करते हो। स्किल्स लिखे होंगे नीचे कि इसमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए। अभी थोड़ा सा मजीद इस जॉब पे एक्टिविटी कि अभी तक 50 प्लस प्रपोजल्स जा चुके हैं। आखिरी दफा क्लाइंट ने इस जॉब को व्यू किया था 2 दिन पहले। 5 लोगों को ये ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुका है और एक बंदे को, एक फ्रीलांसर को इसने खुद इन्वाइट सेंड की थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। बिड रेंज भी, अगर आपका फ्रीलांसर पे 2 तरह के, सॉरी अपवर्क पे 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक बेसिक और एक पेड होता है जो आपसे $15 अ मंथ चार्ज करते हैं। अगर आप पेड प्लान पे हो तो फिर आपको ये बिड रेंज भी नजर आती है कि सबसे कम बिड इस प्रोजेक्ट पे कितनी हुई है। ये आवरली प्रोजेक्ट था, सबसे कम बिड हुई है $8 एन आवर और सबसे ज्यादा हुई है $75 एन आवर, ठीक है। और एवरेज बनती है 28.67। अगर आप नए फ्रीलांसर हो तो कोशिश करें कि एवरेज से नीचे बिड करें, ठीक है, क्योंकि नए लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक। अच्छा, क्लाइंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे नीचे, तो ये आपके पास वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जो उस क्लाइंट ने पहले पोस्ट किए और उसके साथ किस किस फ्रीलांसर ने काम किया है। ये जो ऊपर वाले स्टार्स हैं, ये वो स्टार्स होते हैं जो फ्रीलांसर ने क्लाइंट को अवार्ड किए, ठीक है, कि क्लाइंट कैसा है। जो नीचे वाले स्टार्स हैं, वो इस क्लाइंट ने टू फ्रीलांसर लिखा है ना, यानी कि उसने ये फ्रीलांसर को फीडबैक दी है। ठीक है, यहां से जाके आप अगर थोड़ा सा ये जो ऊपर वाला फीडबैक है ना, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से उस क्लाइंट का नाम पता चल जाएगा। हम थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, हमें पता चल गया कि इस क्लाइंट का नाम क्या है, रोमी। रोमी इज अ वेरी नाइस क्लाइंट। ठीक है, तो थोड़ी सी रिसर्च करके उस क्लाइंट का नाम ढूंढ रहे हैं। नाम क्यों ढूंढना है? नाम इसलिए ढूंढना है कि जब आप यहाँ पे आएंगे और अप्लाई नाउ करेंगे, ठीक है, अप्लाई नाउ पे जाके आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इस जॉब के लिए कवर लेटर लिखें। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको नीचे आ जाए, ये हम आ गए। ये टर्म्स में आप बिड करोगे कि मैंने ये जॉब, फॉर एग्जांपल इसका 28 था ना एवरेज, आप बिल्कुल न्यू, हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 पे। ठीक है, 15 पे कर लेते हैं अगर हम न्यू है तो। कवर लेटर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपने स्टार्ट करना है, हाय रोमी, हमें नाम पता लग। ये जो काम है ना, क्योंकि ये एक एक तरह से जब एक कस्टमाइज कवर लेटर हो जाएगा, जब किसी क्लाइंट को आप उसके नाम से मुखातिब करते हो तो वो कुछ और तरह का इम्पैक्ट होता है। हमेशा ये रूल बना लें कि आपने क्लाइंट का जो स्टार्ट लेना है कवर लेटर का, वो क्लाइंट के नाम से लेना है। और बहुत ही फॉर्मल नहीं लिखना कि रिस्पेक्टेड फला 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 फला, स्ट्रेट अवे, ठीक है, हाय रोमी, और उसके बाद आपने उसका कवर लेटर लिख देना। कवर लेटर की पूरी कहानी हम इंशाल्लाह एक सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आप जॉब कैसे विन कर सकते हो। ये क्विक टिप थी जो मैंने सोचा कि अभी आपको दे दूं। और उसके बाद आप यहाँ से सेंड कर देते हो फॉर 6 कनेक्ट्स। ये भी कहानी हम लेटर डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कनेक्ट्स। ठीक है, और बस आपको ये बताना था कि आपने किस तरह के लोगों के साथ, यानी कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि आपका क्लाइंट कैसा होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि फीडबैक अगर अच्छा नहीं है, 4 स्टार से कम रेटिंग है उस क्लाइंट की, तो आपने उस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, इस क्लाइंट की 4 स्टार है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाए, इसका तो पेमेंट मेथड ही अनवेरिफाइड है, इसको तो बिल्कुल ही काम नहीं करना। ठीक है, सबसे पहली चीज पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, और दूसरा उसका फीडबैक अच्छा होना चाहिए। ये भी अनवेरिफाइड है, इस पे अप्लाई करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें देखनी है। ठीक है ना, अब जरा मैं क्विकली देख लूं शीट, एक्सेल शीट, आई होप कि मुझे मिल जाएगी जल्दी से। ये आ गई, आई थिंक सो यही है, लेट मी चेक। अच्छा, अभी अगर ज्यादा चीजें समझ नहीं आई, ये आखिरी वाली बात है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इनको बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, यही शीट है ना? यस, हाँ ठीक है। We can only see the Upwork right now. अभी हमें वो शीट नहीं दिखाई दे रही है ओहो, आपकी। एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। हाँ जी, अभी आ गई नजर? यस यस। ठीक वाली शीट खोली है ना? यही वाली है ना? हाँ जी। चले ठीक है। अच्छा, इसमें ना सबसे आसान काम ये है कि अगर आप यूं करें कि आप कंट्रोल F करके इसको साइड पे करो, मुझे कुछ नजर आए। एनेबल एडिटिंग में जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वाला खोलो, ऑल एंटरप्राइज कोर्सेज वाला सलीना। एक मिनट, अगली शीट थी ना वो। शेयरिंग क्लोज हो गई क्या? हाँ जी, हाँ, नहीं दिख। ओहो, अब इस वक्त शेयरिंग। अभी जी अब आ गई है। और अच्छा, हम इसमें जाते हैं, ठीक है, इस टैब में आ जाते हैं, ये वाला ना? हाँ जी, इस टैब में मिस ओहो, ये टेक्स्ट वाला। में जब आप जाएंगे तो वहां पे बेसिकली एक स्किल का कॉलम भी बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो स्किल्स लर्न्ड, वहां पर भी हम फिल्टर करके जो स्किल हम सीखना चाहते हैं उसके बेसिस पर भी हम कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट अगर हम सीखना चाहते हैं या उसके प्रोजेक्ट्स हम पिकअप करना चाहते हैं तो स्किल कॉलम पे आप फिल्टर करके उसके बेसिस पर कर सकते हैं। जो कॉलम H है यहाँ पर, या डोमेन या फिर स्किल किसी के बेसिस पर कॉलम हाँ ठीक है, पर आप फिल्टर कर सकते हाँ हैं। हाँ, ये वाला कॉलमेश ना, स्किल्स में।
हाँ, या तो इसमें फिल्टर कर लें या फिर मतलब कंट्रोल F करके सिंपली अगर हम फ्रीलांसिंग भी लिखें तो मैंने चेक किए थे, ऑलमोस्ट 5 कोर्सेज थे इसमें फ्रीलांसिंग के। लेट मी चेक। ये वाला, ठीक है, इसमें ये है प्लान अ सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग बिजनेस, देन मेकिंग मनी एज अ फ्रीलांसर, लॉन्चिंग योर फ्रीलांसिंग बिजनेस, प्रोटेक्ट एंड ग्रो योर फ्रीलांसिंग बिजनेस, बिल्डिंग योर फ्रीलांसिंग करियर कैपस्टोन। ठीक है, ये है लाइक आप ये कह लेंगे दिस इज फ्रॉम 434 टू 438, ये 5 कोर्सेज हैं रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसमें बड़ी डिटेल से सब चीजें बताई गई। इसमें जो पहले 2 हैं, प्लान सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग बिजनेस एंड मेकिंग मनी एज अ फ्रीलांसर, ये बिगिनर्स के लिए हैं, और जो आखिरी 3 हैं वो इंटरमीडिएट कोर्सेज है। इसको चेकआउट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ना, ये फ्रीलांसिंग तो है ही है, इसके साथ साथ बेहतर है कि अगर तो स्टूडेंट्स को आइडिया है, लाइक उनकी कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, देन इट्स गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हो, तो आपकी थोड़ी सी आप लोगों को इतना जरूर होना चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर लो। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्किल की तरफ अभी नहीं जा रहे हो, आप अपने नॉलेज को ही यूज करके फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाह रहे हो, लाइक डिग्री को यूज करके या किसी ऐसी चीज को ना, तो फिर आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है। आपको ऑफिस आना चाहिए, ऑफिस में वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। प्लस यही सारी चीजें गूगल सूट में भी है, गूगल सूट में गूगल डॉक है, देन ये शीट्स होती हैं गूगल शीट्स, उनका भी लाइक पावर पॉइंट की तरह। अभी ये जो मैंने स्लाइड्स चला रही थी एक्चुअली उस पे नहीं बनी हुई थी, पावर पॉइंट पे नहीं थी, बल्कि वो गूगल पे ही बनी हुई थी। तो ये बेसिक चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्लस ये 5 कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, और इन 5 कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस आप ले लें, तो आपको काफी चीजें हेल्प आउट हो जाएंगी। तीसरी चीज जो मैं रिकमेंड करती हूँ, वो ये रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो, क्योंकि हमने सारी चीज में ये भी डिस्कस किया कि आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन जब भी अच्छी होगी जब आपके इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इंग्लिश में कोई बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के बंदे होने चाहिए, बहुत ही फरफर इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप अपनी बात क्लाइंट को समझा सको और क्लाइंट की बात समझ सको। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम समझा तो सकते हैं, बट हमें हमें क्लाइंट की टोन समझ में नहीं आती, क्योंकि यूएस वालों का अपना एक्सेंट है, यूके वालों का अपना एक्सेंट है, सिंगापुर के लोगों के साथ बात करो तो वो तो बहुत ही गौर से समझनी पड़ती है। तो उसका आसान तरीका ये है कि इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, और अभी जैसे ये कोर्सेरा के कोर्सेज देखोगे तो वैसे ही बहुत हद तक लिसनिंग इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग ज़ाहिर है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है ना। तो इन्हीं कोर्सेज को देखें और डॉक्यूमेंट्रीज देखें, उससे आपकी जो सुनने वाली चीज है ना वो बेहतर हो जाएगी, बोलने वाले भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। घर में बच्चे हैं तो उनके साथ अंग्रेजी बोले, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा और आपका वो फ्लुएंट हो जाएगा। तो 3 चीजें फ्रीलांसिंग के, ये 5 कोर्सेज जो मैंने रिकमेंड किए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और अंग्रेजी में बात करना और लिखना। लिखना बहुत आसान है, ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, और जब कुछ भी चीज लिखेंगे तो जो भी गलतियां करेंगे ना ग्रामर वाली, वो ग्रामरली आपकी वैसे ही गलतियां निकाल देगा। तो ये 3 बातें जहन में रखें और बिस्मिल्लाह करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।